गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, राइट, उसके बारे में आज हम एवरेज करंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आरएमएस वाली वैल्यू देखेंगे और इस तरीके से इसका आगे फैक्टर देखेंगे, रिपल फैक्टर देखेंगे, उर्मी का गुणांक देखेंगे और इसके बाद में हम लोग उसको हाफ वेव रेक्टिफायर से फुल वेव रेक्टिफायर को डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है, उसमें 2 डायोड और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, राइट। तो एक बार हम देखिए और आज हम इसका करंट फाइंड आउट करते हैं। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वहाँ पर हम देख रहे थे कि ये एक ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है, ठीक है। क्या बनता है ये? एक ट्रांजिस्टर बना हुआ होता है और यहाँ एक डायोड यूज़ किया जाता है, यहाँ एक डायोड यूज़ किया जाता है ताकि ये हम लोगों को एक फुल वेव डीसी करंट देती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ ये जो है वो एक RL से लोड रेजिस्टेंस से लगा हुआ होता है जो कि इसके मिडिल पॉइंट से मिलकर बना होता है। इसके इस सिरों पर ये यहाँ से ऊपर की वायर से कुछ इस तरीके से जॉइंट किया हुआ होता है, राइट। और RL के इन टर्मिनल्स के बीच में हम लोग V आउटपुट को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ V आउटपुट मिलता है। और इससे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हम एक AC वोल्टेज देते हैं। इस AC वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? VI, ठीक है। ये वाली बात हम अब तक कर चुके हैं। और ये क्या था? डायोड D1, यहाँ डायोड D2, जिसका ये P साइड है, ये N साइड है, ये यहाँ का P और ये N का टर्मिनल, राइट। ये एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमने बात की थी अब तक कि इनपुट से अगर हम एक AC करंट या फिर AC वोल्टेज भेजते हैं, जब V इनपुट पे AC वोल्टेज भेजते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमें V आउटपुट मिलता है, V आउटपुट मिलता है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, राइट। अगर टाइम t के साथ में V आउटपुट फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ हमें इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने इस बात पे डिस्कशन किया था कि अगर किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर पे, राइट, फुल वेव रेक्टिफायर पे किसी भी इनपुट करंट को AC दिया जाता है तो V आउटपुट हमें इस टाइप की फुल वेव्स देता है। आज हमें बात करनी है कि जब हमें ये दिखता है कि ये जब V इनपुट है, इस पे वोल्टेज दी तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही होती है और इस करंट के कारण इस साइड पे ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इस कॉइल पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है। ये सेकेंडरी कॉइल है और ये कैसी है? प्राइमरी कॉइल है। तो V जो सेकेंडरी है इसे लिख देते हैं हम VS। सेकेंडरी पे एक वोल्टेज जनरेट हो जाती है और जिस EMF के कारण क्या होता है बच्चों? करंट फ्लो होता है। तो VC कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो I1 होता है और जो इस कुंडली पे करंट फ्लो होता है, इस कॉइल पे जो करंट फ्लो होता है बच्चों वो कौन सा होता था? I2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखना, ये जो करंट है I1 ये कब मिलता है? जब हम पहली हाफ पॉजिटिव साइकिल को भेजते हैं तब करंट I1 मिलता है और जब हम हाफ निगेटिव साइकिल को भेजते हैं देन हमें करंट I2 मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये करंट मिलेगा हाफ साइकिल का, निगेटिव वाली का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का जो हाफ साइकिल मिलेगा वो पोटेंशियल मतलब कि V आउटपुट तो पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा, लेकिन जो करंट मिलता है वो कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? निगेटिव साइन का मिलेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो करंट प्राप्त होता है वो क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने कल इसकी जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो आपने कार्य प्रणाली यानी कि वर्किंग तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से ही वापस राइट डाउन करना स्टार्ट करना है। डायग्राम की कोई नीड नहीं है आपको अभी, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हमने V इनपुट दी, V इनपुट वोल्टेज दी तो VC डैट हमें क्या मिला? VS मिला, सेकेंडरी वोल्टेज मिली। ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है VS
हम इसको कितना लेके चल रहे थे, वही सेम हाफ साइकिल की तरह वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वल लेकर चलते हैं, राइट। तो हमने इसको कितना लिया, वी एस को, वी एम साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। अब आप लोगों ने कल देखा था जब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये जो वैल्यू थी वो कैसी थी, 0, ये क्या है, t/2 है, ये कितनी है, t है। जब हम करंट 0 से t/2 सेंड करते हैं, एक बार तो हम क्या भेजते हैं, 0 to t/2 भेजते हैं, राइट। और 0 से t/2 भेजते हैं और सेकेंड टाइम पर हम कितने भेजते हैं, t/2 से t भेजते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं 0 से t/2 पे सब कुछ कितना मिलता है। तो वोल्टेज तो हमें Vs ही जनरेट होती है, कितनी, Vm साइन ओमेगा t जनरेट होती है। लेकिन 0 से t/2 में हम करंट देखते हैं कि करंट कितनी मिलती है, ठीक है। तो देखिए आपको मालूम है ओम लॉ से, ओम के नियम से, मीन्स फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ये ओम्स का जो लॉ है वो क्या कहता है आपसे कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, ये होता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब हमें मालूम है कि हमें जो करंट है, इस जगह जो करंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, देखिए यहाँ की बात करते हैं, 0 to t/2, ठीक है। जब हमने हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल भेजा, 0 से t/2 का फर्स्ट हाफ साइकिल भेजा, हमें मालूम था कि ये पॉजिटिव से कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव था, ये टर्मिनल नेगेटिव, मतलब कि 0 से t/2 पे ये p से p कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से p कनेक्शन हो गया। मीन्स हमें क्या मिल रहा था, इस साइड में फॉरवर्ड बायस मिल रहा था, अग्र बायस मिल रहा था। लेकिन अगर जब नेगेटिव साइड देखा और ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये क्या मिल रहा था, रिवर्स बायस मिल रहा था। और हम कह सकते हैं हमें इस टाइम पर करंट I2 नहीं मिल रही थी, लेकिन सिर्फ कौन मिल रहा था, I1 मिल रहा था। कब, जब सिचुएशन कौन सी है, 0 से t/2 है। तो देखिए हमने इसको लिखा सबसे पहले V कौन सा है, S का है, टर्मिनल का, VS। I जो था वो कितना मिल रहा है, I1, बिकॉज I2 तो 0 हो रहा है, हमने इसको क्या लिखा, I1। और यहाँ बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में आप लोग याद कीजिए, हम रेजिस्टेंस वहाँ पर किस तरीके से लेते थे, सेम यहाँ पे लेंगे। देखिए रेजिस्टेंस देखते हैं, एक तो हमें किसका रेजिस्टेंस मिल रहा है, डायोड का, RF बोला इसके हमने, और एक रेजिस्टेंस किसका मिल रहा है, इस वादे डायोड का, इसके लिए क्या कहा, RF बोला, राइट। यहाँ जो VS मिल रहा है, VS के करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस कितना है, RS है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि ये हमें कुछ सीरीज टाइप का दिख रहा है ज्वाइन होकर। तो सीरीज के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, टोटल जो R है, R टोटल कितना हो गया, RF प्लस ये वाला RF प्लस RS, कुछ इस तरीके का मिल गया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 2RF प्लस में RS, क्या बोल सकते हैं, 2RS प्लस में F, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक के, राइट, यहाँ तक के, तो देखिए इसको क्या बोला हमने, टोटल R, ठीक है। अब हमें एक रेजिस्टेंस और है जो कौन सा है, RL है, कौन सा है ये, RL है। तो ये टोटल कितना हुआ, R और R प्लस में RL, जो टोटल रेजिस्टेंस है, RT बोल देते हैं, ठीक है। हमने इसको कैसे लिखा, हमें देखा कि हमारे पास में टोटल 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 एंड 4, ठीक। इन तीनों का हमने एक ले लिया, क्योंकि RL जो है वो हम लोड रेजिस्टेंस है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, बट इन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं, तो इसलिए हमने इसका तो एक R बना दिया और इस RL का ये RL रहने दिया।
तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वहाँ से देखिए ये आर टोटल रेजिस्टेंस को बताता है आई आर, तो I1 और ये आर कितना हुआ आर प्लस में आर एल, राइट। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं I1 को फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन में आर प्लस में आर एल। अब देखिए वी एस कितना दे रखा है वी एम साइन ओमेगा टी, तो इसको लिखा हमने यहाँ से वी एम साइन ओमेगा टी, और ये नीचे क्या है आर प्लस में आर एल। क्लियर बात। यहां से अगर हम इसको देखें ये वी एम आर प्लस में आर एल, इसे हम क्या बना सकते हैं आई एम बना सकते हैं, मतलब कि आयाम एम्पलीट्यूड बना सकते हैं। तो हमें क्या मिला I1 इज इक्वल टू ये वी एम आर प्लस आर एल को आई क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसे क्या बना दिया एक पीक वोल्टेज के लिए पीक करंट, तो इसको लिखा आई एम, और ये क्या आया साइन ओमेगा टी, राइट, साइन ओमेगा टी। तो ये क्या मिला हमें करंट किसके सिरों के मध्य I1, इस टर्मिनल्स के लिए I1 कितना मिला आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब देखिए 0 से t/2 की बात कर रहे हैं, I1 कितना मिला आई एम साइन ओमेगा टी, और हम बात देखें I2 के बारे में, तो आपको मालूम है कि जब 0 से t/2 की करंट को भेजते हैं वोल्टेज को भेजते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो करंट I2 कैसा हो जाता है 0 हो जाता है। देन वी से कि I2 इज इक्वल्स टू कैसा है 0, तो हमें सिर्फ कौन मिल रहा है इस टर्मिनल पे I1, ठीक है। तो ये वाली बात किसके लिए हुई ओनली 0 to t/2 के लिए, हमें क्या मिला I1 और I2 कैसा मिला 0, तो इसको लिखिए सबसे पहले तो, ठीक है। I2 के लिए लिख देना, क्योंकि जो डायोड है D2 वो कैसा है ऑफ है या फिर रिवर्स बायस की तरह वर्क कर रहा है। रिवर्स बायस को हम बोलते हैं उत्क्रमित बायस, उत्क्रमित बायस। तो यहां तक का राइट डाउन कीजिए 0 to t/2 का, इसे लिखिए कंप्लीट रिवर्स बायस उत्क्रमित बायस। तो यहाँ तक लिखिए 0 से t/2 तक के लिए। आगे चलते हैं हम फिर नेक्स्ट t/2 से t के लिए, t से अभी हम लिख रहे हैं 0 से t/2। एक बार देख लीजिए अगेन कि हमने लिया कैसे है, वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी वाले में द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना आया है Vm साइन ओमेगा टी आया है, राइट। अगर मुझे करंट लेनी है
फर्स्ट फेज के लिए 0 to t/2 के लिए, ये कैपिटल है ना, t/2 के लिए लेनी है ना। तो ये कैसा होगा, ओम्स लॉ से हमने देखा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम सबसे पहले I1 के लिए देखें तो I क्या कन्वर्ट हो गया I1, और V क्या हो गया, इसके सिरों के मध्य वोल्टेज कितनी है, Vs है। R यहाँ पे क्या लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने देखा इस पूरे ग्रुप के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 2 3, इन तीनों का तो क्या बनाया हमने, R बनाया, ठीक, और फोर्थ को RL को एज इट इज रहने दिया। इसका रीजन ये है ताकि हम लोड रेजिस्टेंस को अगर चेंज करें तो हमें डायरेक्टली वैल्यू यहीं से ही चेंज करनी पड़े, राइट। उसके बाद में IM इज इक्वल्स टू, हमने देखा कि VS अपॉन में क्या हो जाएगा, R प्लस RL। VS को लिया यहाँ से कितना, VM साइन ओमेगा टी, और अपॉन में R प्लस RL। VM अपॉन R प्लस RL क्या बना, I1 इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट जो IM है वो एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा टी फेज होता है। ये मिली हमें करंट I1, ठीक है। और फिर हमने I2 में देखा, तो हमने देखा कि बात किसकी कर रहे हैं, 0 से t/2 के लिए कर रहे हैं। तो I2 कितनी होगी 0 से t/2 के लिए बच्चों, 0 होगी। रीजन, क्योंकि जो डायोड है D2 वाला वो कैसा है, ऑफ पे है, मींस रिवर्स बायस है। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं लिखा वो पॉज करके लिख लेगा। आगे चलते हैं हम, T से t/2 तक के लिए निकाल लेते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए अब निकालना है हमें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। तो देखिए यहां से नेगेटिव हाफ चक्र के लिए अगर बात की तो ये क्या है, t/2 से t। इस बार हम बात कर रहे हैं t/2 से t तक के लिए। इस t/2 से t तक को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव लिख लेना यहाँ पे, नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए हम देख रहे हैं इस बार, ठीक है। अब इस बार देखिए हमें वापस करंट फाइंड आउट करनी है। आपको मालूम है जब हम नेगेटिव t/2 से t तक जाते हैं तो ये कैसा हो जाता था, नेगेटिव, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव इस p से मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, रिवर्स बायस। मींस यहाँ पे जो D1 है वो कैसा है, ऑफ पे है। यहाँ पे हम लिख देते हैं D1 कैसा है, ऑफ है। रीजन, इसने क्या बनाया स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, उत्क्रमित बायस। और आपको मालूम है जब भी कोई रिवर्स बायस बनाता है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होती। तो यहाँ पर I1, इस सिचुएशन में जब D1 0 पे है तो करंट I1 फ्लो नहीं होगी। देन हम कह सकते हैं I1 कैसा मिला हमें, 0 मिला, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं I2 के लिए कि I2 कितना आएगा। देखिए ओम्स के लॉ से हम जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से हमें मालूम है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I R। यहाँ जो V है वो क्या है, VS, इसके सिरों के लिए। तो हमने लिखा क्या, VS। I कितना है, I1 तो 0 हो गया, मीन्स हम बात अब किसकी करेंगे, I2 के लिए। तो ये क्या बना, I2। और R क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखिए वही सेम 1 2 3, इन तीनों का क्या बना, R प्लस RL, सेम यहाँ से, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिखा, R प्लस RL। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, करंट I2। तो देखिए I2 क्या हो जाएगा, VS अपॉन में R प्लस में RL, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, वी एस सेकेंडरी वोल्टेज, पहले लिख चुके हैं हम कि वी एस की वैल्यू कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी। यहां से देखिए आई टू कितना हो गया, वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, तो वी एस की वैल्यू लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर प्लस में आर एल, राइट। यहां से ये जो टर्म है ये कितनी बन गई, आई एम, अभी लास्ट टाइम की इसी तरह ना, तो आई टू इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई एम क्या है यहाँ पे, वी एम अपॉन में आर प्लस में आर एल, साइड में लिख भी सकते हैं आप इसको, वी एम अपॉन में आर प्लस आर एल इज इक्वल्स टू आई एम है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है इसके अंदर, बी केयरफुल, कि जब हमने ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात की तो करंट प्लस का आएगा, लेकिन जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो जो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है वो करंट हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव ही साइन का मिलेगा, ठीक है। वहीं वोल्टेज जो है वो कैसी मिली है, पॉजिटिव, क्योंकि ये आर एल जो है इसके मध्य पे ये रिवर्स में है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें करंट है वो कितना मिला, आई टू इज इक्वल्स टू माइनस में आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये मेन वैल्यू है हमारी, ये माइनस वाली, कि आई टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी। तो राइट डाउन कीजिए इसको, और आई वन कैसा है इसके लिए, 0 है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए।
आपकी सर, आपकी है, आपको लेना है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे चलते हैं अब। हम साइड में इनकी वैल्यूज लिख देते हैं क्योंकि ये हमें एवरेज करंट में वर्क करेंगे। देखिए, जब हम 0 से T/2 पर थे, ठीक है, तो जो करंट मिली I इज इक्वल्स टू, वो कितनी मिली, IM साइन ओमेगा T, ये मिला। कितनी मिली, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा T, 0 से T/2 के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ गए T/2 से T के लिए, तो Vc की जो करंट मिली वो I माइनस में मिला IM साइन ओमेगा T। हमने इसे साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे वहां ये यूज होगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एवरेज करंट, ठीक है। ये जो एवरेज करंट है वो हम बात कर रहे हैं फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए मीन्स फुल AC रेक्टिफायर के लिए। तो हम यहां से देखते हैं कि तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज करंट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। इसके लिख सकते हैं हम औसत धारा पूर्ण तरंग दिष्टकारी में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कुछ टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान दें इंग्लिश के लिए जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज करंट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने जब एवरेज करंट देखी थी किसके लिए, एवरेज करंट जब हमने देखी थी हाफ वेव के लिए, तो हमने एक फॉर्मूले का डिस्कस किया था कि एवरेज करंट उसे हम ऐसे शो कर सकते हैं I बार से, इससे शो कर सकते हैं I एवरेज से शो कर सकते हैं, और सेम ही I DC से कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें आप लोगों को। इसके लिए हमने लिखते हैं 1/T फुल हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन, राइट। और ये क्या आएगा I डॉट dt। तो ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात का डिस्कस है, ये कहाँ से टर्म आई है, ये हम हाफ साइकिल से कर चुके हैं। सेम वही फिनोमिना है, जस्ट यहाँ बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। देखिए अब हमें करंट एवरेज निकालने के लिए देखा कि जो लिमिट है 0 से T को, इसे कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो 1/T तो क्या आ गया, कॉमन, और ये क्या बन गया 0 to T/2 I dt प्लस यहां से ये क्या आया T/2 से T एंड I dt, ये वाली बात आई। अब देखिए आपको I क्या दे रखा है 0 से T/2 के लिए, I कितना है IM साइन ओमेगा T,
और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए है माइनस में आई एम साइन ओमेगा टी। जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो देखिए आई डी सी का एवरेज 1 में टी, ये क्या बना 0 to t आई डी टी, वहां से क्या लिखा आई एम साइन ओमेगा टी, और ये कितना आया डी टी प्लस, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा हम लास्ट टाइम कर रहे थे सेम ही चीज है। और आई डी टी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैसा आएगा माइनस में आई एम साइन ओमेगा टी एंड डी टी, यहां लगाया ब्रैकेट। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ओनली, तो देखिए आई एम ये कांस्टेंट है यहाँ पे और सेम यहाँ कांस्टेंट है, तो दोनों ही सिचुएशंस के लिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं टी के साथ, तो ये क्या बनेगा आई डी सी। देखिए 1 ये आई एम आ गया बाहर अपॉन में टी। इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका करना है 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, माइनस बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन t/2 से t किसका आई एम तो बाहर ले लिया कॉमन में, स्मॉल आएगा ना आई एम, और ये क्या आया साइन ओमेगा टी डी, राइट। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या बनेगा साइन ओमेगा टी का माइनस में कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, सिंपल लास्ट टाइम से। तो ये क्या आया आई एम अपॉन में टी, क्या आया इसका माइनस में कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी आएगी 0 to t/2 माइनस साइन ओमेगा टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा t/2 से लेके t तक का, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमारी कंफर्म हो गई। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि आपको नजर भी आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट देखिए यहां से, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लेते हैं कॉमन में। देखिए आई डी सी का एवरेज इक्वल आई एम डिवाइडेड बाय टी, राइट, माइनस है ओमेगा सबसे बाहर ले लें एक बार दोनों से ही, कितना बन गया ये टी ओमेगा, कॉस ओमेगा टी में आप दोनों लिमिट लगाते हैं, तो ये आया माइनस में कॉस ओमेगा टी की जगह आएगा यहाँ पे क्या t/2, और ये क्या बन जाएगा प्लस कॉस 0, और सेम इसका करने वाले हैं हम, माइनस माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए पॉजिटिव का साइन, ओमेगा बाहर ले ही लिया है तो प्लस, सबसे पहले यहाँ पे टी रखो, तो देखो कॉस ओमेगा टी, और फिर रखना है किसको t/2 को, तो माइनस में कॉस ओमेगा t/2, और ये लगा दिया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद में इनकी वैल्यू पुट करते हैं। स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ओमेगा को हम ऐसे लिखते हैं 2π/t, ताकि ये एंगल में कन्वर्ट हो जाए और हम इसको इंटीग्रेशन या एंगल को रख के वैल्यू देख सकें। तो कितना आएगा आई डी सी इज इक्वल आई एम अपॉन में ओमेगा टी, यहां पे ब्रैकेट लगाया, ओमेगा की जगह रखा 2π/t, तो देखिए माइनस का
कॉस 2π/t, और ये क्या है t/2 पहले से, प्लस कॉस 0, सेम ओमेगा की जगह यहाँ रखना पड़ेगा 2π/t, तो प्लस कॉस 2π/t मल्टीप्लाई t माइनस ओमेगा की जगह 2π/t अगेन कॉस 2π/t एंड t/2, राइट। तो यहाँ तक सबसे पहले इसको राइट डाउन कीजिए, देन इसका आगे इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट तो पुट कर दी है हमने, वैल्यू देखते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू लिखते हैं अब हम। ये हटा देते हैं इस साइड का, आप लोगों ने लिख लिया होगा। और देन हम अपने वापस कंटिन्यू चलते हैं एवरेज करंट की तरफ। देखिए ये वैल्यू आई, यहां पर जस्ट अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो IDC का एवरेज कितना आएगा, T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आया IM माइनस ओमेगा T, कितना बचा ये माइनस कॉस पाई, है ना, प्लस कॉस 0, T से T कैंसिल, तो ये क्या हो गया प्लस कॉस 2π, सेम T से T और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा माइनस कॉस में पाई। एंड वी नो कि जो कॉस पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो देखिए IDC का एवरेज कितना आएगा IM अपॉन ओमेगा T, यहाँ भी ये वाला ब्रैकेट आएगा अगर इससे है तो ये ना, माइनस कॉस पाई, हाँ कॉस पाई कितना होता है -1, ये कितना बन गया +1, प्लस कॉस 0, कॉस 0 ओनली 1, कॉस 2π तो कितना होता है +1, कॉस पाई -1 और माइनस बाहर लग रहा है प्लस का 1, राइट। तो ये कितना आ गया 4, तो यहां से लिख सकते हैं 4 IM अपॉन में ओमेगा T, मतलब एवरेज करंट हमारे पास जो आई है वो कितनी है 4 IM अपॉन में ओमेगा
टी, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें IDC कितना प्राप्त हुआ 4Im अपॉन में ओमेगा टी। अब तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि ओमेगा कितना होता है 2π/t होता है, तो जस्ट इसकी बजाय 2π/t रख दो। तो देखिए IDC का एवरेज 4Im अपॉन में ओमेगा कितना लिखा हमने 2π/t इंटू टी, टी से टी कैंसिल और 2 से ये कितना आया 2Im अपॉन में पाई। स्टूडेंट आप लोगों को ये एवरेज करंट की वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये 2Im अपॉन में पाई आती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं IDC कितना मिला 2Im अपॉन में पाई। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। 22/7 दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो वैल्यू आती है 0.636 और ये क्या बच गया सिर्फ IM, किसकी वैल्यू है I एवरेज की। तो ये पूरी टर्म हमें याद होनी चाहिए, तो इसे लिख लीजिए। तो हमने देखा कि जो एवरेज करंट है वो कितना आता है IDC 0.636 IM, मतलब कि मीन वैल्यू का इतने टाइम्स आ रहा है 0.636 आ रहा है। तो हम लोगों का ये आंसर मिल चुका है, हमें यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, ये एवरेज करंट की है। सिमिलरली हम एवरेज वोल्टेज निकाल सकते हैं और देन हम RMS करंट निकालेंगे जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर में कर रहे थे, जैसा आज हमने सेम फुल वेव रेक्टिफायर में किया है, राइट। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एवरेज करंट 0.636 IM। थैंक यू।